आज कथा, हाँ आज यहाँ विश्राम होगी और इसका बड़े प्रेम के साथ वहाँ प्रवाहित होने लगती है। तो गंगा की धारा है तो चलती चलती, देखिए एक तो हरिद्वार वाली गंगा है। अगर आपका कल्याण बड़े प्रेम के साथ आपको करना है, अपना कल्याण करवाना है, तो आप हरिद्वार जाएंगे तब गंगा जी में स्नान करेंगे। लेकिन हमारी श्रीमद् भागवत रूपी गंगा ये चलती। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतापनाथाय गोविंदाय नमो नमः। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास दामोदर मास तृतीय से कथा आरंभ हुई। दिव्यता भव्यता के साथ आज कथा विश्राम दिवस की ओर आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि 7 दिन भगवान की दिव्य कथा का स्वागत आप हम सभी लोगों ने किया और विश्राम दिवस के मध्य आप हम सभी विराजमान हैं। लेकिन कथा का सार भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा जी की मित्रता किस प्रकार होगी, सुंदर परम महाराज श्री की अमृत वाणी से आप हम सभी श्रवण करेंगे। साथ ही साथ अलौकिक झांकियों के माध्यम से भी आनंद लेंगे। श्री धाम वृंदावन में पधारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री नरेंद्र जी महाराज, जिनका पावन चरित्र भगवान की कृपा से आप हम सभी को प्राप्त हुआ है, निश्चय ही आप हम सभी कृपा की पात्र हैं। जो इतनी सुंदर कथा धारा प्रवाह आपके ग्राम भटमों में बह रही है और आप हम सभी आचरण कर रहे हैं, निश्चय ही मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवान की कथा के माध्यम से आप हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। एक बार पुनः परम महाराज के लिए सुंदर तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे। आज कथा का विश्राम हो जाएगा। साथ ही साथ परम पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में श्री धाम वृंदावन श्री राधा कृष्ण सत्संग सेवा संस्था स्टेट के तत्वाधान पाठशाला एवं दिव्य आश्रम का निर्माण जो हो रहा है, निश्चय ही आप इस टाइप से भी जुड़ेंगे और आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन भी भक्तों को अपने नगर में, अपने शहर में या फिर किसी भी देश में जब भी परम पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा और अन्य कथाएं आपको श्रवण करना होगा, निश्चय ही आप संपर्क करेंगे। संपर्क करने के लिए आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर जाइए और श्री नरेंद्र जी महाराज के नाम से टाइप करेंगे तो निश्चय ही आपको उस चैनल पर नीचे एक रोटी पर कार्यालय के एवं संस्था के नंबर है, तो आप उन नंबर पर जाकर संपर्क करेंगे। 2-3 महीने पहले से एक सुंदर डेट लेकर आप निश्चय ही भगवान के पद पर पहुंच सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे की सभी कथाएं वही चैनल पर लाइव आएंगी। श्री नरेंद्र जी महाराज कथा डालेंगे और सुंदर कथा आप सभी श्रवण करेंगे। जो यह है महाराज ने बताया, यह तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गंगा है, जो कि यह संपूर्ण भारत से लेकर संपूर्ण विश्व में प्रवाहित होती है। आज यहाँ विश्राम होगी। 17 तारीख से जबलपुर पर आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। उसके पश्चात महायज्ञ के साथ नर्मदा पुराण के साथ सुंदर आप सभी चैनल के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उस कथा को आप श्रवण करेंगे। साथ ही साथ आज विश्राम दिवस की मेला में इस कथा के यजमान श्री राम सागर तिवारी, उनके पुत्र श्री चंद्रमणि तिवारी मंच पर आकर परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात और, आज सभी को मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो कैसे? जो सुखदेव जी आप सभी को कथा श्रवण करवा रहे हैं, आज विदाई होगी तो निश्चय ही आप सभी को भागवत जी का एवं सुखदेव जी का व्यास जी का पूजन करने का शुभ प्राप्त होगा। तो आप सभी को भी मौका दिया जाएगा 10-15 मिनट का मंच पर आने का और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेने का। लेकिन अभी सब अपने स्थान पर शांति के साथ बैठे रहेंगे, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है और आप हम सभी अति दिव्य कथाओं का आनंद लेंगे। साथ लास्ट में होली का भी आनंद लेंगे, धाम की होली और हमारे जो 7 दिनों से सेवा पर निरंतर लगातार
डॉक्टर संदीप तिवारी वो भी मंच पर आकर परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे, जो कि बहुत सारी टीम को सारी व्यवस्थाओं के साथ किसी को प्रोन्नति भी यदि परेशानी है तो तुरंत आकर निश्चय ही दवा प्राप्त करते देते हैं। तो निश्चय ही एक बहुत बड़ी प्राय सेवा है भी भगवान की, क्योंकि मौसम थोड़ा शीतलहर का है। तो आइए अभी अभी स्थान पर बैठे हुए सुंदर तालियों से स्वागत करेंगे। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा के जो मुख्य जवान है श्री राम सागर तिवारी जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। विशेष बजा दीजिए इनके लिए। मतलब बहुत सरल है और जैसे रूम में आकर के यहाँ रुके हुए हम, बहुत अच्छा भाव होता है। आप आइए, आ जाओ आ जाओ, जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारी महाराज श्री को इतनी सुंदर महाराज श्री की प्रतिमा बनाकर संप्रेम भेंट कर रहे हैं। सुंदर तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे। आज महाराज जी की छवि महाराज जी को संप्रेम भेंट के रूप पर बड़ा सौभाग्य है। आइए आइए भैया, आप आओ। ठीक है, बैठ जाइए, यही बैठ जाइए। और हवाई स्वागत संपन्न कर आप सभी आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कल भगवान का हवन और विशाल भंडारा का आयोजन होगा, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं तिवारी घर की ओर से। आइए आगे की कथा को बड़े ही भाव के साथ जोरदार जयकारा के साथ चलते हैं। करुण भजन के माध्यम से हम आप सभी भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज जी की, श्रीमद् भागवत भगवान की। जय श्री राम राम, जय जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गोपाल।
बैठे हैं, बहुत भाव से आप लोग बहुत प्रेम से श्रद्धा से श्रवण करिए, ठीक है? प्रेम से बोले बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों में सबसे अंतरंग मित्र है श्री सुदामा जी महाराज। और केवल मित्र नहीं है, सखा कश्चित ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है। ब्रह्मविद्तवाह, पूरे ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु, बड़े प्रेम के साथ में, बिल्कुल सीधा जीवन, प्रशांत आत्मा, एकदम शांत सरल हृदय वाले, जितेंद्रिया, इंद्रियों में संयम। ऐसे हैं हमारे श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा किसे कहते हैं? सुदामा, सुंदर दाम, जिसके पास सुंदर धन हो उसे सुदामा कहते हैं। सुदाम, जिसके पास सुंदर दाम हो, सुंदर धन हो। तो सुंदर धन कौन सा है? ये संसार का, बोले नहीं, ये संसार का धन तो नष्ट कर देने वाला है। और सुंदर धन कौन सा है? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम राम धन हुए हुए। जिसके पास राम नाम कृष्ण नाम रूपी धन है वो सुदामा है, सुंदर धन वाला सुदामा। धन्य है श्री सुदामा जी महाराज। आश्चर्य क्या, दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं महाराज। चार दिन बीत जाता है जब इनके यहाँ घर में चूल्हा तक नहीं जलता। सुदामा जी तो बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं, कोई बात नहीं, संत हृदय है ना। लेकिन सुशीला का हृदय तो बहुत दुखी हो जाता है। अरे राम राम, जब भूख प्यास से बच्चे कहते हैं मैया कुछ भूख लगी है, कुछ ले आओ, सारा धैर्य सुशीला का रहता। एक दिन मानो भगवान स्वयं ही जन्म जन्म की दरिद्रता मिटाने के लिए संत का वेश धारण करके पहुंचे। ब्राह्मण का वेश धारण करके बाहर से कहते भिक्षाम देहि माते। सुशीला हाथ जोड़ करके चली आई, महाराज क्षमा करें, मेरे यहाँ घर में दरिद्रता का जन्म हुआ है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। अरे तो आपके स्वामी तो सुदामा जी है ना? हाँ, अरे उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं, उनसे कह दो एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाएं। अगर एक बार जाएंगे तो दास्यति द्रविणम भूरि सीतं देते कुटुंबिने। एक बार जाएंगे, जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त कर देंगे द्वारिकाधीश। चल पड़ा ब्राह्मण देव। आज नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुदामा जी आए। सुशीला ने कहा अरे मालिक प्रभु आपने क्या किया? स्वामी अरे आपके मित्र द्वारिकाधीश है, मुझे तो बताते। अरे देवी तुम्हें किसने बता दिया? अरे मित्र है ना? हाँ। कैसे याद दिला दिया देवी? कैसे तूने याद दिलाया? वो केवल मेरा मित्र नहीं था, हम दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे। अरे अरे पता है ना सुशीला, अगर मैं कोई पाठ भूल जाता था ना उस समय, वो जो शांतित्य गुरुकुल में थे वो भी जानबूझ के भूल जाता था। कितना मेरा मुझसे प्रेम करता था वो। अरे मालिक तो एक बार मिलने तो जाइए, उनसे मिलने जाओ। अगर एक बार जाएंगे तो सारी दरिद्रता दूर कर देंगे। सुदामा जी बोले मैं कुछ लेने के लिए नहीं जाऊंगा, हाँ मेरे लिए तो एक परम लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तम से लो लीलया। मेरे हृदय में एक परम लाभ है कि मुझे द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन की भावना जाग गई। सुशीला ने कहा बिल्कुल दर्शन ही करने जाइए, लेकिन एक बार जाओ तो। वाह वाह,
सुशीला बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं जाइए। भगवान बोले ऐसे कैसे जाए, कुछ संबंध ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, मैं कैसे जाऊं, राजा है वो। सुशीला बोली कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। 4 ब्राह्मणियों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, फटे हुए वस्त्र में बांधा। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुकृतं चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्तृः प्रादे सुशीला बड़े प्रेम के साथ में आई और चावल देते हुए कहा प्रभु स्वामी आप अपने प्रभु से मिले, मेरा एक प्रस्ताव जरूर रख दें। कौन सा? जरूर रख दीजिए। कंदुल देते हुए यही कहा सुशीला ने कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए पर मेरे घर गोपाल जाल जो नित्य एकादशी होए। आपके समस्त भक्त महीने में 2 बार एकादशी रखते हैं प्रभु, लेकिन मेरे घर में निरंतर एकादशी मनाई जा रही है। क्या ऐसे एकादशी मनाते ही जीवन कटेगा भगवान? देवी समय मिलेगा तो अवश्य कहूंगा। ऐसा कह के सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चल पड़े। इधर द्वारिका में बड़े प्रेम से द्वारिकाधीश विराजमान है। ये द्वारिकाधीश आ रहे हैं, यहाँ द्वारिकाधीश विराजमान है, उधर सुदामा जी उधर से चलते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप भी सुनते हैं। ताली बजाई है सुदामा चरित्र में हम बड़े भाव से गाई है। चलते जा रहे हैं। भूख लगती है सुदामा जी को कि भूख लगती है, प्यास लगती है, उदास लगती है। पहुंच गए द्वारिकापुरी। एक राहगीर से पूछा कि हमारे श्री कृष्ण को घर महोत्सव है। बोले सुदामा जी पर पीछे लौटने लगे। पीछे याद बचपन की करते कन्हैया, रात दिन तेरे दर्शन को तरसो, रात दिन तेरे दर्शन को तरसो।
लेकिन जो नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र गाया है कि द्वारपाल रोकते हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये द्वारपाल रोक रहे हैं। और सुदामा जी द्वारपाल से कह रहे हैं क्या कि देखो देखो ये गरीबी का हाथ कृष्ण के घर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा यही तो आस लेके आया। दोनों हाथ ऊपर पीछे तक और ऊपर मीठी मीठी तालियां। अरे द्वारपालो कन्हैया अरे द्वारपालो कन्हैया इधर पे सुदामा इधर पे सुदामा तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम एक बार मोहन द्वारपाल को गया भाई, द्वारपाल को गया
का द्वारपाल चल पड़ा और द्वारकाधीश का द्वारपाल आकर के भगवान के पास आया। आकर के भगवान को प्रणाम करके बताने लगा। क्या कह रहा है ये द्वारपाल? प्रभु एक ब्राह्मण देवता आए हैं। हाँ तो इसमें आश्चर्य क्या बात है? भीतर से आप अरे प्रभु लगते तो नहीं, आपको अपना मित्र बता रहे हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मित्र बता रहे हैं। क्या है, कैसा स्वरूप है उनका? तब द्वारपाल बता रहा है क्या, किसी से पगार जगा तन में प्रभु जाने को और पूछत दिल दयाल को धामे। अब क्या होता है? बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा थी, सुनते ही Hare
खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पराल को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग जब तक रुक्मणी जल लेके आती भगवान के नैनों से गंगा यमुना की धारा वही चरण धुले हुए हैं। आज सारे देवता देख देख के आश्चर्यचकित हैं। जहां ब्रह्मादि देवताओं की लाइन लगती थी वहां पर बड़े प्रेम के साथ में भगवान द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण को बड़े प्रेम के साथ में इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। देवताओं की आंखें फटी रह गई। बड़े बड़े लोगों को आते देखा दरबार में। आज तक ये सब स्वागत भगवान स्वयं कर रहे हैं। ये स्वागत तो हमने श्री सुदामा जी महाराज का देखा। धन्य है सुदामा, धन्य है सुदामा। अब दोनों मित्र आपस में बात करने लगे। अब दोनों मित्र आपस में बड़े प्रेम से सब हुआ। भगवान ने बड़े प्रेम से चरण धो करके दोनों बैठ गए। भगवान ने बड़े प्रेम से प्रणाम करके तिलक लगा करके माला पहना करके भगवान प्रसन्नता से अब बैठ गए। अब दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। राधे यहाँ से जब दिखेंगे रहेंगे चल रही बात चल रही है। हाँ, अब दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भगवान ने पूछा सुदामा जी अति ब्रह्मण गुरुकुलाद भवतालब्ध समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्यो सदृशी सुदामा जी कहते कन्हैया ने कहा सुदामा जी बचपन की सब बातें याद तो है ना? अरे बिल्कुल एक एक बात याद है कन्हैया, कहूं से पूछ ले। भगवान ने कहा सुदामा जी बचपन की सब बातें याद है, गुरुकुल की भी बातें याद है। गुरुकुल की बातें याद है जिस समय हम बड़े प्रेम से पढ़ने के लिए गए थे। प्रेम से बोली वो द्वारकाधीश भगवान ने की। ध्यान से कथा से नहीं था। बचपन की बातें याद है जब पढ़ने के लिए गए थे? बिल्कुल याद है कन्हैया। कितना भयंकर पानी गुरु सुदामा जी बोले लगे पानी वादना कितना पानी गुरु रात भर हमें वृक्ष में बैठ के काटनी पड़ी। सुदामा जी ने जब ये कहा तो भगवान बोले अच्छा सब कुछ याद है तो ये भी याद होएगा कि बचपन में वादना तुम्हारे दांत कितने कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए कोई दूसरी गोल पट्टी गोलवे वाल है यार, तो बात ही टाल दिया। बात ही टाल दिया। कन्हैया से बचपन की बात है भैया, सब छोड़ मेरे बारे में सब कुछ पूछे, अपने बारे में कछु ना बतावे। अपने बारे में बता, तू तो ठीक है ना, तेरे विवाह है गए हो कि ना है? भगवान मुस्कुरा के बोले हम बाद में बताएंगे, निकाल भाई हो तो बताएं। सुदामा जी आप बताओ आपके है गए कि ना है? का गए महाराज, आप तेरी भाभी ने भेजी है सुशीला ने, जैसा नाम वैसे ही काम है, एकदम सुशील है बिल्कुल। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो भाभी ने भेजो है? हाँ तो भाभी ने जरूर कछु न कछु मेरे ताई भेजो होएगो। सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल लाए थे, बोल रहे थे इतने ठाट बाट वाले ये जब कुछ कल की कुछ बड़े कुछ छोटे चावल दूंगा मैं, क्या सोचेंगे ये? दबाया का पीछे और तेज दबा दिया। कल नहीं हम कछु न लाए, अब भगवान से क्या छुपा है? अरे सुदामा जी नित्य में पदार्थों का भूखा। रुक्मणी ने जल्दी हाथ पकड़ा। महाराज सब कुछ देखिए, क्या तुम स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? बस बैठ जाइए, दे दो पूरी पूरी भगवान ने रुक्मणी को दे दी। अब बैठ जाए आप ऐसे करो। संत का लाया हुआ प्रसाद मिलवाट के पाना चाहिए, रुक्मणी ने कहा, इसलिए आप हमको दीजिए। और इसलिए भी हाथ पकड़ लिया कि कच्चे चावल खूब भावुकता में पा रहे हो, कहीं पेट खराब ना हो जाए। और इसलिए भी हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज आप तो 1 लोक की संपत्ति दे चुके हैं, 1 लोक की 1 मुट्ठी खा करके, और कहीं दूसरी में बैकुंठ ही ना दे देना। हम स्वयं न सुदामा बन जाए, आप सुदामा जी के चक्कर में उनको बना दे द्वारकाधीश। अरे अब दे दिया आपने, अब तो भगवान ने बड़े प्रेम से पोटरी दे दिया। और अब दोनों मित्र बैठ गए। भगवान कहते कितना सुंदर मुझे लगा, बहुत आनंद आया, क्यों तुम इतनी देर छुपा करके रखे? बड़े प्रेम के साथ में भगवान बार बार पूछ रहे थे। और नेत्र बंद करके सुशीला की बात तो श्री सुदामा जी ने सुना दी। भाभी ने कुछ न कुछ भेजो भेजो, हाँ भेजो है कन्हैया। कहा
बोले एक मास दोई पाख में दोई बाग सी हो, मेरे घर गोपाल जो लेते का भगवान ने सीधे सुशीला भाभी के पास पहुंचाया संदेश क्या कि होनी थी सो है गई, अब आगे ऐसी न हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी खूब चकाचक भंडारी चलेंगे, आशीर्वाद दे दिया। बस इधर भगवान इधर सुदामा जी बड़े प्रेम के साथ में सुन रहे हैं कि अरे मेरी बात सुन के दुखी हो गया, इसलिए सुदामा जी प्रेम से कहने लगे अरे कन्हैया अपने बारे में बताए, मेरे बारे में सब कुछ पूछ लो जाए। तो भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कहा बताए। सुदामा जी कहते तीन विवाह है गए हो। भगवान मुस्कुरा के बोले हाँ है गए हो। अब ये कैसे कहते कि कितने भाई है गए हो, विवाह मेरे अच्छा है गए हो। हाँ भगवान ने कहा सुदामा जी बोले अब हम चलेंगे। बोले आशीर्वाद तो दे दूं समन को। तो भगवान ने रुक्मणी को आदेश दिया रुक्मणी तुम जाओ और जाकर के सबको पटरानियों को बुला के लाओ, सब बड़े प्रेम से कपड़े से आशीर्वाद लेंगे। हाँ जी रुक्मणी जी कोटरी यहाँ रख दीजिए, इधर रख दो, आप ऊपर रख दो। रुक्मणी जी आगे गई थोड़ा सा और आगे जाके सबसे कह रहे सुनो इधर देखो, ओ रुक्मणी कहा ध्यान है, ओ रुक्मणी आगे जाके इन सबसे ऐसे बोलो। हाँ बच्चे हाँ सब पटरानियों से दो, सब चलो, सब द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेने के लिए चलो। हाथ तो ऊपर करो, हाथ तो हिलाओ। कहा हाँ सबको कह दिया और सबसे पहले रुक्मणी आई। हाँ जी अब रुक्मणी स्वयं आके वहीं से खड़े होकर हाथ जोड़ के सुदामा जी को प्रणाम कर रहे। महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा कौन है ये? भगवान ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी जी। अच्छा पुत्र आशीर्वादों की झड़ी लगा डाली, पुत्रवती भव पति प्रिया भव सौभाग्यवती भव, आशीर्वादों की झड़ी लगा डाली। तब तक हाँ जी आगे से काले नहीं चले, आप किनारे हो जाओ, एक एक करके खड़े होते जाओ, जल्दी एक एक करके खड़े होकर प्रणाम करते हो, बैठते जाओ ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते जाओ। आगे सबको जाओ भैया होके प्रणाम करना है बस। हाँ महाराज जी प्रणाम। अरे लाला ये कौन आ गई? भगवान ने कहा ये भी है। अच्छा दो विवाह कर दिए कन्हैया, पुत्रवती भगवान जी से कन्हैया बोले या समझो आपको प्रणाम कर रहे, समझ लो सब है। अच्छा भागो 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 कहते 5000 संख्या हो गई महाराज, 5000 संख्या पार हो गई। सुदामा जी को गला दर्द देने लगे, हाथ टूटने लगे। कन्हैया आपको बता दे कितने हैं? भगवान मुस्कुरा के बोले सुदामा जी अभी तो आधी भी ना भाई। अच्छा कन्हैया तेने कर दियो मेरे कल्याण, समन को साल भर लग जाएंगे आशीर्वाद देने में, फिर क्या करें? तो कुछ नहीं। भगवान सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया तू खड़ो है जा, ये सब तुझे तू सबको देंगे, मैं तुझको आशीर्वाद दे दूंगा, समन को पहुंच जाएंगे। बस सुदामा जी खड़े, भगवान खड़े हो गए स्वयं। हाँ जी भगवान खड़े हो गए और सुदामा जी को प्रणाम करते हैं भगवान स्वयं। जोरदार ताली बजाइए एक बार। देखिए भारत भूमि में के संत में वो सामर्थ्य है कि साक्षात भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। बड़े प्रेम के साथ में आशीर्वाद दिया। अब भगवान श्री सुदामा जी कहते हैं अब हम चलेंगे। चलोगे? हाँ उसके पूर्व आइए चलने से पहले क्या हुआ ये बड़े प्रेम के साथ में अभी बताएंगे। उसके पूर्व पूजन भगवान का आ जाइए। हाँ बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। और स्वागत कर दिया, सुदामा जी को गले लगाकर हाल कर दिया और जन्म जन्म का टुकड़ा सुदामा जी का दूर कर दिया। दो समर्थ है आज मित्रता में और आपके ग्राम का प्रधान परम महाराज का एवं टीम का स्वागत करेंगे श्री रमन तिवारी और उनके बड़े भाई प्रदीप तिवारी, परम महाराज का और समस्त टीम के सदस्यों का स्वागत करेंगे।
और मुख्य जमान हमारे इंद्रमणि तिवारी जी, सदानंद जी का एवं बाकी बड़ी सरकार का पूजन करेंगे और सभी शांति बनाकर अपने स्थान पर ही बैठे, क्योंकि आप हम सभी आगे की अभी तक कथाओं को श्रवण करेंगे और भगवान के सुंदर कथाओं का आनंद लेंगे। आ जाइए यजमान जी, आप भी अच्छा जल्दी सब इतनी जल्दी पूजन करिए, एक एक करके सब पूजन करिए, तब पूजन प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग इधर पूजन करें और
सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और जिनको भी बाबा जी के चरणों में जो भी अर्पण करना है तो दो बैठ कर काम तक पहुंचेंगे। जो जिनको भी पुष्प रूपी कान्हा जी के तो बाबा जी के चरणों तक पहुंचाना है तो है अपने स्थान पर बैठे हुए ही पहुंचाएंगे और आप वहां सभी आगे कथा श्रवण करेंगे। निर्मल हरिराज की आइए श्री भगवान का पूजन बड़े प्रेम के साथ करते हैं और अभी आगे बहुत सुंदर कथा भी है और सुंदर होली के साथ में कथा का विराम करेंगे, इसलिए अव्यवस्था ना हो तो यह जैसे अनाउंस किया है आचार्य जी ने तो उस हिसाब से हम लोग सभी सामने हैं जो आप सब आकर के पूजन कर लें। बस छोटे से कीर्तन बड़े प्रेम से करते हैं, तब तक हम सभी बड़े प्रेम से ठाकुर जी बैठो। कन्हैया पिला रोया रोया है सुदामा जितना राधा रोई 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 कान्हा के लिए कन्हैया पिला रोया रोया है सुदामा के लिए। आइए जय हो, आइए 1 मिनट के लिए गा लीजिए श्री राधे।
द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा महाराज की। सुदामा जी बड़े प्रेम के साथ में लौटे अपनी सुदामापुरी लौट करके सुदामा जी बड़ी घबरा गए, में कहा गया महल बन गए हैं अब तो। सुशीला लेकिन जब खूब सेवा सुदामा जी की करने लगी तो समझ गए अरे महाराज अपने मालिक से मिले गए, मोहिए भूल गए मैं सुशीला। अरे भाई सुशीला ये क्या है लीला? अरे लीला ठाकुर जी द्वारिकाधीश की लीला है। और ऐसे सुदामापुरी में सुदामा जी बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग तो बड़े प्रेम के साथ में गाया। सूर्य एक बार लग गया तो निवासी द्वारिकावासी और हमारे पाले सब का बड़े प्रेम से सुंदर मिलन हुआ। बद्ध मुक्ति की समीक्षा बताई। दत्तात्रेय जी के 24 गुणों का वर्णन करने के साथ में भगवान के 125 वर्ष पूरे हुए। दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा यदुवंशियों को। श्राप लगते ही महाराज बड़े प्रेम के साथ एर का नाम की पहली घास बन गया वो समुद्र के तट पर। सारे ब्रजवासी हमारे द्वारिकावासी सब पहुंचे प्रभासक क्षेत्र में जाकर के ऋषि एर का नाम की पहली घास को मारना प्रारंभ कर दिया। दाऊ भैया बचाने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने कहा नहीं अब लीला हो गई आप भी जाओ। तो बड़े प्रेम से शेष रूप में प्रकट होकर के दाऊ भैया सीधे पहुंचे वैकुंठ। भगवान बड़े प्रेम के साथ में भगवान के सामने ही सब एक दूसरे को मार करके 4-5 बचे, बाकी सब के सब काल की गाल में समा गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान बाण के पर दाएं चढ़ करके बैठे थे। पहले आकर के बाण का प्रहार किया, चरणों में गिर गया प्रभु का दर्शन करके। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं कभी ऋणी नहीं रहता किसी का, तू पूर्व जन्म का बाली है, मैंने तुझे मारा तू डरा दिए जाते परम धाम को बह गया। भगवान का श्याम रूप विग्रह सबके सामने देखते देखते वहां प्रकाश में परिणत हो गया। प्रकाश कहाँ गया? स्वकीय भगवत तेजा कच्च भागवत दधात, वो प्रकाश कहीं नहीं श्रीमद् भागवत में समा गया। और तब से भागवत साक्षात भगवान हो गई। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बड़े बड़े पापियों को तारने वाली श्रीमद् भागवत हो गई। इसलिए सामने है कोई पोथी ग्रंथ नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण द्वारिकाधीश स्वयं ही विराजमान है। ऐसे बड़े प्रेम से बताया। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित और बढ़िया कोई है संदेह तो नहीं रह गया। तब परीक्षित ने कहा अच्छा आज ही मुझे मरना है। सुखदेव जी ने फटकार लगाई। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद परीक्षित तुम कहते हो मरना है, बहुत गलत बात है ये। तो क्या कहूँ भगवान, तो ये मरता हो कि मरना है? आप तो ये कहिए कि मर के भगवान के धाम को जाना है। भागवत कथा सुनने के बाद भगवान का धाम मिलता है। बड़े प्रेम के साथ में श्री सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी वहां से अंतर ध्यान, सुखदेव जी का अंतर ध्यान होते तक्षक नाम चल पड़ा। आकर के परीक्षित को दशा आत्मा परमात्मा में हो गए। परीक्षित जी का बेड़ा पार हो गया। 7 दिन में मोक्ष कर देने वाली श्रीमद् भागवत कथा। बोले भागवत महापुराण की कल्याण हो गया परीक्षित जी का। सूत जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार से मैंने तुम्हें सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से 7 दिनों तक बड़ी मंगल में कथा प्रेम से श्रवण कर रहे। आइए झांकी जा रही है, जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ जी 5 मिनट की संपूर्ण भागवत ध्यान से सुने। इसके बाद सुनाएगी एक भजन आरती। ये 5 मिनट की जो अब आप सुनने वाले हैं ना, ये संपूर्ण भागवत कथा है 5 मिनट की, इसलिए इसको ध्यान से सुने। एक बार दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी, ऐसे जोड़िए हाथ, बिल्कुल ध्यान से सुने। ठीक प्रेम से बोले भागवत महापुराण की। दोनों हाथ जोड़ के रखिए सभी। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है और खंड 2। आपने प्रथम दिन सुना महात्म में 6 अध्यायों के अंतर्गत भक्ति ज्ञान वैराग्य के बड़े प्रेम के साथ मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके धंधकारी जैसा काफी भगवत धाम को चला गया। ये महात्मा ने आपने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। दोनों स्कंद में श्लोक भक्ता की स्तुति का निरूपण किया। भक्ता सुखदेव जैसा परमहंस और सुखदेव परीक्षित जैसा जिज्ञासु जिस स्कंद में विसर्ग का निरूपण किया। सती चरित्र ध्रुव चरित्र आपने बड़े प्रेम से ध्रुव जी की पूरी वंशावली आपने श्रवण करी। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें स्कंद में 26 अध्याय है। महाराज मनु के द्वितीय पुत्र प्रिय जी के वंश का वर्णन, इनकी पूरी वंशावली आग्नेन्द्र नावीर सब जो हुए आपने विस्तार से श्रवण किया। और जड़भरत की कथा आपने बड़े प्रेम से श्रवण करी। भूगोल खगोल का वर्णन करने के साथ नरकों का वर्णन किया है जो आप लोगों ने विस्तार से श्रवण किया था।
श्रीमद्भागवत कथा के षष्ठम स्कंद में जब नरक से परीक्षित भ्रमण आगे कि नरक में ऐसे ही जाना पड़ता है, भयंकर यातनाएं मिलती है नरक में, तो बचने के लिए भगवान के नाम की महिमा बताई। अजामिल चरित्र षष्ठम स्कंद में बड़े प्रेम के साथ में स्मरण कराया कि धोखे से अपने पुत्र का नारायण नाम लिया और उसका बेड़ा पार भगवान की कृपा से हो गया। श्रीमद्भागवत कथा के सप्तम स्कंद में 15 अध्याय 10 अध्यायों के अंतर्गत प्रहलाद चरित्र बड़े प्रेम के साथ लगाया। 5 अध्याय में धर्म पंचाध्याय गा करके सप्तम स्कंद को विराम करके अष्टम स्कंद में श्रीमद्भागवत कथा के अष्टम स्कंद में भी 24 अध्याय है और मनवंतरों की कथा का निरूपण करके बहुत सुंदर वर्णन किया। गजग्राही की कथा सुनाई। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत का पान कराया। बटुक बामन बन के बलि को चला, इंद्र को इंद्रासन प्रदान किया। मत्स्यावतार की कथा के साथ श्रीमद्भागवत कथा के अष्टम स्कंद को विराम करके नवम स्कंद में प्रवेश। श्रीमद्भागवत कथा के नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्यवंश जिसमें प्रकट हुए हमारे राम जी, 12 अध्याय में चंद्रवंश जिसमें प्रकट हुए हमारे श्याम जी। आप लोगों ने बड़े प्रेम से राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव हम सभी ने धूमधाम से यहाँ पर बड़े प्रेम से मनाया। ये सारी कथाएं हमने 7 दिनों के अंतर्गत बहुत विस्तार से सुनी है। श्रीमद्भागवत कथा के नवम स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न किया, विस्तार से सुनाइए कृष्ण कथा। यहीं से भागवत कथा का 10वां स्कंद प्रारंभ हो गया। 90 अध्यायों का बहुत बृहद स्कंद है, बहुत विस्तार से कथा सुनाई। और मां कंचोरी लीला, भगवान की गिरिराज गोवर्धन की पूजा और महाराज लीला, द्वारकाधीश के भगवान की विवाह की कथा और उसके बाद सुदामा चरित्र आदि की दिव्य कथा 10वें स्कंद में बड़े प्रेम के साथ लगाया है। और एकादश स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद। मुक्ति किसे कहते हैं? स्वस्वरूपिणी स्थिति मुक्ति, अपनी स्वरूप स्थिति का नाम मुक्ति है। मतलब मुक्ति का मतलब जैसे आज हमने ये कमरा बुक करवाया, कल दूसरा, परसों तीसरा, तो यात्री तो एक ही है, कमरे बदल रहे हैं। इसी प्रकार हम सबकी आत्मा अजर अमर है, सबके शरीर बदल रहे हैं, जाते नहीं है कोई दुनिया से, दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा छोड़ करके दूसरा कपड़ा धारण कर लिया हमने है भूत बाचोता बना यह वस्त्र सुंदर आपका, चित जल पावन गगन समीरा। है भूत बाचोता बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। ठीक, ये मुक्ति बड़े प्रेम से बताई। और 12 स्कंद श्रीमद्भागवत कथा का अंतिम स्कंद है। मात्र 13 अध्याय है और कलयुग से बचने के लिए नाम की महिमा मार्कंडेय ऋषि का चरित्र बड़े प्रेम से सुनाया। कलयुग में राजा होने वाले राजाओं का वर्णन करने के बाद में भगवान नाम की महिमा के बाद में संक्षिप्त सूची सुनाई जो आप लोगों ने अभी श्रवण किया। अब आइए श्रीमद्भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का सबसे लास्ट में श्लोक पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, इसके बाद ही भागवत कथा का विश्राम। तो दोनों हाथ जोड़िए सभी और बोलिए। भवे भवे यथा भक्तिः, भवे भवे यथा भक्तिः, भवे भवे यथा भक्तिः, भवे भवे यथा भक्तिः, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन बड़े से बड़े पापों को पल भर में ध्वस्त कर देता है, ऐसे सच्चिदानंद प्रभु को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से दोनों हाथ उठा के पीछे तक बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, महाकालेश्वर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की जय हो, धर्म का
प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्री हम सभी ने बड़े प्रेम से 7 दिनों तक बहुत सुंदर कथा का आनंद लिया और आपकी इस भटमऊ में बड़े प्रेम के साथ मंगल में हम 7 दिनों तक हम सभी ने बहुत आनंद से कथा सुनी और बहुत आनंद लिया और सचमुच आप लोग भी बहुत भक्ति भाव के साथ में सब कार्य के बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी कथा सुनी और सचमुच भटमऊ में जो आसपास के क्षेत्र के सब लोग आ रहे थे आप सचमुच बिल्कुल पक्के श्रोता है, बहुत ध्यान से आप लोगों ने कथा सुनी। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। क्या बात है। और 7 दिनों तक भगवान ने बड़ी कृपा करी और इतना सुंदर सौभाग्य भगवान ने बड़े प्रेम के साथ माध्यम बना करके दिया। देखिए परीक्षित बनकर के कथा श्रवण करना ये तो वैसे तो सबको श्रीमद् भागवत कथा जीवन में एक बार तो सुननी ही चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो मोक्षदायिनी है ना, तो इसको श्रवण किए बिना कैसे कल्याण हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा तो बड़े प्रेम से श्रवण करनी ही चाहिए और भगवान ने आज हम सभी ने यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ खूब आनंद लिया और भगवान ने माधव बड़े प्रेम के साथ माध्यम बनाया किसको, हमारे प्रिय से सहेंद्र मणि तिवारी, पूरे तिवारी परिवार की जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है। इनके पिता श्री राम सागर तिवारी जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। सब बड़े प्रेम के साथ में भक्ति भाव के साथ में पूरे तिवारी परिवार ने बहुत अच्छी सेवा करी और सबने बड़े प्रेम के साथ में आदेश होते देरी नहीं कि सब लोग काम में बड़े प्रेम से लगे रहे। बहुत बढ़िया, एक बार और जोरदार ताली बजा दो। बहुत अच्छा। देखिए कथा हो तो फिर उसमें पूरी प्रसन्नता से पूरे आनंद से हृदय से करना चाहिए, तो वो चीज हमको उस परिवार में दिखी कि उत्साह से सब लोगों ने बहुत अच्छी सेवा भी करी और जो भी कार्य है बड़े प्रेम के साथ सभी ने किया और ठाकुर जी ने माध्यम बनाया। कहते हैं ना ठाकुर जी बड़ी कृपा करके ही माध्यम बनाते हैं।